पूरे जीवन काल में जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो, जैसा कि अभी हम शिविर में भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो हमारी अगली पर्याय में इस ज्ञान का कोई महत्व रह जाता है क्या? और जैसे कि स्थावर, अगर हम स्थावर पर्याय में उसमें ज्ञान का कितना महत्व रह जाता है, त्रस पर्याय में उस ज्ञान का कितना महत्व? बता रहा हूँ। नमस्ते। आपने जो ज्ञान किया है वो किस लिए किया है, कितने समय के लिए किया है? आप लोग लौकिक शिक्षा का ज्ञान करते हैं मात्र परीक्षा के लिए। यदि परीक्षा के पेपर होने के बाद दूसरे दिन तुमसे पेपर फिर कराया जाए तो कैसे आएगा? यानी आपने पढ़ाई परीक्षा के लिए की है तो परीक्षा तक खत्म हो जाए। आपने ज्ञान जीवन भर के लिए किया, जीवन में खत्म हो जाएगा। आप लोग जिस किताब से पढ़ते हैं, आपने कोई क्लास पढ़ाई की है? भाई बेटा सुनो, माइक ले रहोगे। आपने कौन सी क्लास पढ़ी? जी महाराज जी। कितनी पढ़ाई की आपने? महाराज श्री मैं एमटेक कंप्लीट हूँ। एमटेक है। एमटेक में आपने कम से कम 16 किताबें तो पढ़ी होंगी? जी ज़्यादा। तो 16 किताबें पढ़ कर के आप इतने बड़े हुए, इतने ज्ञानी हुए। एमटेक पे आपको थोड़ा गर्व है कि नहीं? जी है। वे किताबें कहाँ हैं? महाराज श्री सभी किताब तो नहीं है, मैं पूछ लेकिन रहा हूँ वे किताबें कहाँ हैं? 5वीं कक्षा की, 8वीं कक्षा की, 9वीं कक्षा, उन सब किताबों में तुम्हें यहाँ भेजा ना? जी सब खत्म हो गई ना। जिसने तुम्हें ये दिया इतनी ऊंचाई, आज वो दुनिया में पता नहीं किस रद्दी में फिर गए। हम लोग देखो, हम लोग जिस किताब को पढ़ते हैं उस किताब को जिंदगी भर पूछते हैं और उच्चासन पर रखते, रद्दी में नहीं बैठते। इसलिए ज्ञान हमारा कब तक के लिए हमने किया है, वो करते समय यदि हमने ये संकल्प किया ये ज्ञान मैं मोक्ष पर्यंत के लिए कर रहा हूँ, तो जन्मांतरों में तुम्हारी ऐसी पर्याय में जन्म होगा, ये ज्ञान वहाँ जन्म से ज्यों का त्यों मिलेगा, इससे बढ़ के मिलता है। देव पर्याय के अंदर देखो, कोई वहाँ कॉलेज नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई पढ़ाने वाले नहीं। उनको जन्म लेते एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का ज्ञान। किनको? जिन्होंने ज्ञान अपने जीवन घर के लिए नहीं, जन्मांतरों के लिए भी पढ़ा है। यदि इस भावना से पढ़ोगे तो ये जन्मांतर में भी जाता है, अनुगामी ज्ञान कहलाता है। आज हमारे